ये है मैग्निफिसेंट पंजाब चेयरलिफ्ट पत्रियाटा की सारा माहौल चारों अतराफ से नजर आता है। माहौल अच्छा है, एंजॉय हो जाती है। स्काई ग्लास वॉक पे ब्रिज का मंसूबा चल रहा है, पैराग्लाइडिंग क्लब बन रहा है, स्विमिंग पूल, जिप लाइन, बोटिंग सिस्टम है, फिशिंग हट्स तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान का पहला ग्लैम्पिंग पोर्ट विलेज जो है चेवड़ा के मकाम पे बन चुका है और सफारी ट्रेन चलाने का प्लान बना रहे हैं। हब बनने जा रहा है टूरिज्म का। नाज़रीन, इंडस पिकनिक रिजॉर्ट दाऊद खैल, डिवीजन सरगोधा, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली। ये है मैग्निफिसेंट पाकिस्तान। लेकिन थैंक्स टू मैग्निफिसेंट पाकिस्तान, जिन्होंने हमें हमारी डिवीजन में और डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में एक इतनी अच्छी सियाहत और इतनी अच्छी तफरीह जो है वो मुहैया की। इस जिप लाइन की हाइट और लेंथ कितनी है? सर इसकी हाइट है 50 सही है। फीट और इसकी लेंथ जो है ना वो 800 सही 800 सही। जब एंड पे जाएंगे ना जी, इसकी जो हाइट है ना वो ठीक है। सिर्फ 12 फुट है, मतलब ग्रेजुअली कम होती जा रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता सही। बिल्कुल। इस इलाके में ये वाहिद जिप लाइन है या इसके जी, अलावा भी कहीं पे ये एक्सपीरियंस करवाया जाता सरगोधा डिवीजन में वाहिद जिप लाइन है। है? किट के हवाले से हमें गाइड करें, क्या क्या चीजें हैं? सर इसको हम हार्नेस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 120 केजी है, अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 80 केजी ही उसको अलाउ करते हैं। सही है, ये एक तो हम इसको रोप कहते हैं, ये ठीक है। एक पुली है सही, जो केबल के ऊपर आ जाती है, ठीक है। ठीक है। इसके जरिए बंदा वहाँ तक जाता है। ठीक और है। ये सर हेलमेट है, सही है। ये भी हम यूज करते हैं। यानी कि सारी हिफाजती तदाबीर जो हैं, मेजरमेंट्स हैं, उनको मलहूज़ खातिर रखा जाता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। केड़े इलाके से ताल्लुक है? पक्की शामरदा। अच्छा, कैसर भाई आप यहाँ आते रहते हैं पहले भी? जी आते रहते हैं। कैसा लगता है माहौल यहाँ का? माहौल अच्छा है, बस एंजॉय हो जाती है। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। जी और यहाँ पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं, सहूलियात दी जा रही हैं, जी उनके हवाले से मुतमईन हैं आप? जी मुतमईन है। हमें इस रिजॉर्ट के, इस पार्क के हवाले से बताइए, कैसा माहौल है? माहौल बेहतरीन है, काफी ज्यादा इधर। अच्छा, हम इधर आते हैं सैर तफरीह करने के लिए, ठीक है, काफी अच्छा माहौल है। सही। अभी सर काम शुरू हो रहा है और भी ज्यादा, यानी कि कमरे वगैरह बन रहे हैं इधर। आप यहाँ पे आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम है आपका? आते रहते हैं हम। आते रहते हैं आप? जी जी। किस तरह की सर्विसेज हैं, क्या सहूलियात दी जा रही हैं, कैसा लगता है आपको? सर्विस बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। हुकूमत अच्छा। पंजाब से बहुत खुश हुई हमें ये कि एक जगह पे ये बना के दिया है। सही, बहुत सहूलियात हैं यहाँ पर, खाने पीने की भी हर चीज़ें मौजूद हैं अच्छा। और पार्क वगैरह बहुत अच्छा है, साफ दरिया भी है, बहुत ठीक। अच्छी जगह है ये। तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने एक्सपीरियंस की हैं? हमने जिप लाइन भी एक्सपीरियंस की है, स्विमिंग पूल भी यहाँ पर है, लेकिन अभी सही। तक हमने ट्राई नहीं किया, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। ठीक, बोटिंग की है ट्राई आपने? बोटिंग भी की हुई है। आज हम मौजूद हैं काला बाग में, जहाँ पे हुकूमत पंजाब के नए टूरिज्म प्रोजेक्ट्स इस खित्ते को एक नई शिनाख्त देने जा रहे हैं, और यही है मैग्निफिसेंट पाकिस्तान की असल तस्वीर। जलील खटक साहब, हमें ये बताइए कि मैग्निफिसेंट पाकिस्तान के इतना ज़बरदस्त जो इनिशिएटिव है, तो ये जनूबी पंजाब के जो छुपे हुए सयाहती मकाम है, बिलखुसूस उनकी अगर मैं बात करूं, तो उन्हें सामने लाने में किस हद तक मददगार साबित होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे आप यहाँ बैठे हैं, तो ये मैं यूं कह सकूं कि टूरिज्म के हवाले से ये एक दिल है। उसकी वजह यह है कि मियांवाली को अल्लाह पाक ने बहुत हुस्न दिया, बेशक, और नेचुरली तौर पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो मियांवाली में नहीं पाई जाती। सबसे पहले दरिया सिंध देख लें, जहां भी चले जाएं आपको एक ही जगह पे ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं होंगी। उसके अलावा हमारे साथ ये सलागर का पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत, इसके बाटन में 60 माइंस हैं। फिर ऐसे खूबसूरत मकानात कालाबाग के बने हुए हैं जो दरिया के बिल्कुल किनारे पे हैं, तो यूं लगता है कि घर के ऊपर घर है जी। तो लिहाजा इसको तो मैं कह सकता हूं कि इस इलाके को उन्होंने छोड़ा हुआ था। अब ये गवर्नमेंट आई तो ये टूरिज्म को प्रमोट कर रही है यहाँ लाने में। ये जिला मियांवाली जहाँ पे अभी ये टूरिज्म जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको 3-4 अजला लगते हैं। आप यूं कहेंगे KPK लगता है, पंजाब के जहाँ चकवाल जिला लगता है, बखर जिला लगता है, और इसी तरह KPK का लकी मरवत, क्वाट, ये इलाके लगते हैं। तो आने वाले वक्त में ये बहुत एक हब बनने जा रहा है टूरिज्म का। अगर मैं मियांवाली और गिरदो नवाज की बात करूं,
तो जैसे कहा जाता है देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? जो लोग अभी इस रिजॉर्ट में आ रहे हैं तो यकीन माने कि जब वो ये बोट के जरिए जाते हैं तो एक दफा तो वो कहते हैं कि वाह इतनी खूबसूरत जगह। तो जब वो चीजें वायरल होती हैं, पहुंचती हैं, अब गवर्नमेंट मजीद भी यहाँ फंड ला रही है, मजीद यहाँ पे रेस्ट हाउसेस बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सी पैक साथ है यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले में, और इंशाल्लाह ये बहुत जदीद बनेगा। मईशत के हवाले से भी ये पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करेगा। कामरान साहब, हमें इब्तदाई तारुफ दीजिए थोड़ा सा मुख्तसरन TDCP के हवाले से, और बिलखुसूस इस इलाके में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके हवाले से। TDCP इंडस पिकनिक रिजॉर्ट दौद खेल जो है TDCP ने ऑपरेशन किया है 2021 में। इसमें जो हमारे हैं रेस्ट हाउस है, अकोमोडेशन है, आपका स्विमिंग पूल, जिप लाइन और बोटिंग सिस्टम है। सही। कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो बेसिकली अब TDCP यहाँ पे कर रही है? माड़ी इंडस है, वहाँ फिशिंग हट्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है। 75-80% उसका काम कंप्लीट है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी फंक्शनल हो जाएंगे, ऑपरेशनल होंगे। जो TDCP रिजॉर्ट दौद खेल है, इसमें फर्स्ट फेज में स्विमिंग पूल, जिप लाइन और ये पार्क्स की जो वॉकवे जो है ये इसमें डेवलप किए हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। इसमें रेस्टोरेंट, ठीक, जबरदस्त, एम्फी थिएटर है, सही, और हट्स वगैरह डेवलपमेंट का काम शुरू है। अब डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की बिलखुसूस अगर बात की जाए तो टूरिज्म के हवाले से इस पे जितना काम किया जा रहा है, क्या इसकी शनाख्त को एक नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो हैं CM है, उनका विजन भी है और वो दिलचस्पी भी बड़ी ले रही हैं इस चीज़ को कि टूरिज्म को प्रमोट करना है। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली खूबसूरती के लिहाज से जैसे मरी हो गया या दूसरे साइट्स हैं, उनसे कम नहीं, उनसे खूबसूरत इलाके हैं। बेशक। यहाँ आप देख लें कि साल्ट माइंस हैं, बिल्कुल, आपका जो है इंडस रिवर है, खूबसूरत इलाका है। एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे इस रीजन की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्कोप है इसमें टूरिज्म का। मकामी तौर पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं लोगों को मौके मिल रहे हैं? यकीनन, क्योंकि देखें बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं है मियांवाली, ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और जमींदार हैं। ज़ाहिर है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, लोग आएंगे, लोगों का जरिया माश भी बेहतर होगा। जो रेस्टोरेंट है उसमें किस तरह की सर्विसेज दस्तयाब हैं, किस तरह का मयार दिया जा रहा है? रेस्ट हाउसेज हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं हम लोग, रूम्स हैं, बेहतरीन है, AC हैं, साथ फूड भी दे रहे हैं। अभी कामरान साहब, कितने कमरे दस्तयाब हैं, ऑपरेशनल हैं फुली रेस्ट हाउस में? इसमें हमारे 10 कमरे तो जो हैं इस वक्त ऑपरेशनल हैं। अच्छा। आपके एग्जीक्यूटिव क्लास के हैं। ठीक है। बाकी जो है हमारे पास 24 हैं जो उनके रेनोवेट किया जा रहा है। ट्राइबल एरिया है ये, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को या इन चीज़ों को किस हद तक अवेल करती है या पसंद करती है? काफी चेंजिंग आ गई है, लोग समझ हैं, कोऑपरेटिव हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें भी इसी तरह के कोई सहूलियात मिलें। तो आप कोई मैसेज देना चाहें? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी यही रिक्वेस्ट है और मैंने DCO साहब से भी ये बात की थी मीटिंग में। ग्रीन बस जो है वो आपकी दौद खेल इंटरचेंज तक आ रही है। आगे जो देखें टूरिस्ट हैं वो मियांवाली शहर से भी इधर आना चाहते हैं। बेहतरीन रिजॉर्ट है, फैमिली हैं, वो किसी के पास अपनी कन्वेंस नहीं है, बस है, बस से यहाँ तक उनकी पहुंच हो जाएगी। चेयर लिफ्ट पत्रियाटा की ये सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट है हमारी की, और 1.2 किलोमीटर इसकी मसाफत है और 100 से ज़्यादा तकरीबन यहाँ पर बैठने की, सवार होने की लोगों के लिए जगह है। आपको ये सारा माहौल चारों अतराफ से नज़र आता है। और यहाँ पर ख़ास बात जो है, यहाँ पर चीड़ के बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में
रखते हैं। सिक्योरिटी का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। पंजाब गवर्नमेंट का जो TDCP प्रोजेक्ट है मैग्निफिसेंट पंजाब, यहाँ इन्होंने बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं। टूरिस्ट बाहर ममालिक से भी आते हैं, वो भी यहाँ पर आकर इंजॉय करते हैं। हम आपको इसकी जो खुसूसियत है या इसकी जो खूबसूरती है वो भी सारा दिखा रहे हैं, और हम आपको लोगों से बातचीत करवाएंगे। हम आपको रिजॉर्ट दिखाते हैं ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मरी का पहला अम्ब्रेला पार्क है, यहाँ पर एडवेंचर पार्क है, बच्चों के लिए झूले हैं, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर रिजॉर्ट हैं। और जो यहाँ की सबसे मशहूर जगह है वो है यहाँ की TDCP की चेयर लिफ्ट, और पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर 4 चांद लगा दिए हैं। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको सजाया गया है, लाइटिंग भी लगाई जाती है। मैंने पहले भी यहाँ पर विज़िट किया, जब से CM मरियम नवाज साहिबा आई हैं तो पंजाब में तो 4 चांद लगे गए हैं। मरी पत्रियाटा चेयर लिफ्ट जो है, आप टूरिज़्म को देखते भी हैं यहाँ पर मरी में। तो ये बताइएगा कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है? ये तो पत्रियाटा का तो सारा रुख ही चेंज कर दिया आपने। अच्छा, ना सिर्फ पत्रियाटा बल्कि पूरे पंजाब में जो टूरिज्म है वो एक रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। अगर हम मरी की मिसाल लें तो यहाँ पे 80% जो पंजाब का टूरिज्म है वो यहाँ पे है, बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी, और टूरिस्ट भी पूरे मुल्क से और बैरून ममालिक से यहाँ पे आते हैं। हमारा रिजॉर्ट जो है वो सफाई के लिहाज से, वो यूनिफॉर्म के लिहाज से, वो मेंटेनेंस के लिहाज से, वो अट्रैक्शन के लिहाज से वो एक मिसाल बना हुआ है। और यहाँ पे 1 लाख जो टूरिस्ट की तादाद है वो बढ़ी है पिछले साल से। हमने जो नए प्रोजेक्ट्स हम लगा रहे हैं जिसमें इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज है, या नई 2 चेयर लिफ्ट के मंसूबे चल रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान का पहला स्काई ग्लास वॉकवे ब्रिज का मंसूबा चल रहा है, पैराग्लाइडिंग क्लब बन रहा है, हम बस लेके आ रहे हैं, ट्रेन लेके आ रहे हैं। तो ये सब उसी हुकूमती विजन का नतीजा है जिसके तहत हमारी मैनेजमेंट जो है सीनियर मिनिस्टर की क़यादत में अमल पैरा है। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि पूरे सूबे की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे खड़ी हुई। यहाँ पे एक एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी शुरू हो चुका है जिसके तहत ये 35 साल बाद पूरा रिजॉर्ट जो है ये पाकिस्तान का बेस्ट रिजॉर्ट बनने लगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट भी है। सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट भी है। यहाँ पे नए ग्लैम्पिंग पॉड्स लग रहे हैं, बड़ी शानदार चीजें यहाँ पे आ रही है। मौज़म साहब, आपको क्या लगता है कि अब सिर्फ मरी हुजूम वाला मकाम नहीं रहा, इसमें बहुत बेहतरी आ रही है? इसमें जो लोगों की शिकायत ये थी 2 तरह की थी। एक तो वो ये कहते थे कि बहुत ज्यादा यहाँ पे रश होता है, इन्वायरमेंट के मसाइल होते हैं, ट्रैफिक फंसती है, और दूसरा वो कह रहे थे कि बिहेवियर का इशू। दोनों चीजें एड्रेस हो चुकी हैं। अब आपको कहीं सोशल मीडिया पे या टूरिस्ट ये कहते हुए नजर नहीं आते बाइकआउट मरी या इस तरह की चीजें। सबसे नुमाया इसमें चीज ये है कि एक विजन के तहत मरी से लोगों को उनके ट्रैफिक को, टूरिस्ट ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, पत्रियाटा को एज ए डेस्टिनेशन बनाया गया, और अब यहाँ से आगे कोटली सतिया की भेजा जा रहा है। तो बहुत ज्यादा जब फ्लक्स होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाता है दूसरी जगहों पे, वो हम करते हैं। कोटली सतिया और दीगर जो नए मकामात हैं जहाँ पर ग्लेमिंग वगैरह के लिए जो रिजॉर्ट वगैरह तैयार हो रहे हैं, इस हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या कुछ कोटली सतिया में भी तैयार होने जा रहे हैं? पाकिस्तान का पहला ग्लैम्पिंग पोर्ट विलेज जो है चेवड़ा के मकाम पे बन चुका है और उस पे अब बुकिंग शुरू है। वहाँ पे पहला पैराग्लाइडिंग क्लब बनने जा रहा है। इसके अलावा स्काई ग्लास वॉकवे ब्रिज बनने जा रहे हैं। सबकी फिजिबिलिटीज अप्रूव हो चुकी हैं। वहाँ पे हम सफारी ट्रेन चलाने का प्लान बना रहे हैं, गोल्फ कार्ट चलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कोटली सतिया में वो पोटेंशियल है, वो टूरिस्ट पोटेंशियल है जो बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला है आने वाले दिनों में। सर ये बताइएगा, क्या जो नई एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर हैं, जैसे इस तरह की नई चेयर लिफ्ट वगैरह जो आप बता रहे हैं, कि इससे सियाहत को कितना फ़रोग मिलेगा? देखिए, आज से 35 साल पहले जब यहाँ पे पत्रियाटा में कुछ भी नहीं था और एक चेयर लिफ्ट लगाई गई, अब इसके बाद पूरी यहाँ की लोकल कम्युनिटी को रोज़गार मिला है, उनको काम करने का मौका मिला, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद हुआ। और हुकूमत की यही पॉलिसी होती है। अब जो नई चेयर लिफ्ट उधर कोटली सतिया में परचन फवड्डी के मकाम पे लग रही है, वो इसी तरह वहाँ की पूरी लोकेलिटी को आबाद करेगी, वहाँ पे लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करेगा, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये चेयर लिफ्ट लगना तो एक पूरा रीजन की तरक्की होती है। पैराग्लाइडिंग क्लब भी वहाँ पे बन रहा है कोटली सतिया में। पब्लिक सेक्टर का पहला
पैराग्लाइडिंग क्लब बनने मज़हब जा साहब, रहा है। आप यहाँ पे टूरिस्ट को डील करते हैं, सैकड़ों को नहीं हजारों को। मैंने देखा है यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनको बड़ा रोजगार मिलता है। मैं आपके ऊपर स्पॉट पे भी गया था। और गवर्नमेंट का यही विजन होता है कि लोगों का मेयार जिंदगी अच्छा हो। मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा खासतौर पे ये पत्रियाटा की लोकल कम्युनिटी को। कोई एक सिंगल वाकया आपको यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का या सेफ्टी का या कोई ऐसा नहीं मिलेगा, कोई स्नैचिंग वगैरह का। इनका रवैया भी बहुत अच्छा है यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट का। क्या हुकूमत की तरफ से सियाहत को माहौल दोस्त बनाने की भी कोशिश की जा रही है? आप जहाँ बैठे हैं सबसे बड़ी मिसाल तो ये है, ये पाकिस्तान का वाहिद रिजॉर्ट है जो प्लास्टिक बैग फ्री रिजॉर्ट है। यहाँ पे हम जो टूरिस्ट अंदर एंटर होते हैं तो उनसे हम प्लास्टिक बैग लेके, अगर उनके पास हो भी तो उनको नॉन वोवन वो बैग देते हैं। आप यहाँ पे देखें कहीं आपको ऐसा कोई गंद या ऐसा नजर नहीं आएगा। और हमने जगह जगह पे डस्टबिन लगाई हैं, स्लोगन्स लगाए हैं। यहाँ सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम है। क्या नए मंसूबे से मौज़म साहब मरी में रश कम करके मुतबादिल जो मकामात हैं उनको भी अहमियत दी जा रही है? पूरे विजन के तहत ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है पत्रियाटा की तरफ, जहाँ पे अब बेहतरीन अकोमोडेशन, बेहतरीन फूड, बेहतरीन अट्रैक्शन जिसमें जॉयलैंड, एडवेंचर पार्क, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ कोर्स, गोल्फ कार्ट्स, बहुत सारी और चीज़ें हैं। और बेहतरीन अकोमोडेशन और चेयर लिफ्ट तो है। तो लोगों को इधर और उसके बाद कोटली सतिया की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि रश ना हो एक जगह। फैमिलीज के साथ बेहतर और महफूज सहूलियात भी मरी में मिल सकेंगी। और जो नई चीज़ें हैं वो तो आपने बता दी। हम तो जी बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि लोग इतनी दूर जाते हैं सैर करने के लिए। मेरा दावा है कि अगर वो पत्रियाटा विजिट करेंगे, कोटली सतिया विजिट करेंगे तो वो भूल जाएंगे कहीं और जाना। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यानी वैलीज हैं, देयार के दरख्त हैं, केल, पाइन के सैकड़ों एकड़ पे फैले हुए दरख्त हैं, वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे, अम्ब्रेला पार्क है, अट्रैक्शंस, अकोमोडेशन, फूड बेहतरीन है यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट के लिए। और माहौल दोस्त सबसे अच्छा कि कोई इधर शोर शराबा नहीं है और मुनासिब कीमत पे आपका यहाँ पे नज़दीक तरीन विजिट हो सकता है। क्या आप पंजाब में सियाहत के इस नए तस्वुर को मुस्बत तब्दीली समझते हैं जो तब्दीली पहले नहीं है, गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी? ये रेवोल्यूशन है, इनकलाब ये आ इतना बड़ा इनकलाब है जो सूबे की तकदीर बदलने जा रहा है। और बहुत सारे दुनिया में ममालिक हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म पे शिफ्ट किया। मैंने मरी मोटरवे को देखा, आपका भी यहाँ से गुजर होता है, जहाँ जैसे स्ट्रीट्स लाइट्स लगी हैं या वो जो रोड्स के ऊपर लाइट्स लगी हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मरी को रीमॉडलिंग किया जा रहा है। ये मैं जैसे इनकलाब की बात कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सेस। 4 A's होते हैं टूरिज्म में। 1 A's एक्सेस, दूसरा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या है जो मैं अभी आपको बता रहा था, और तीसरा है अमेनिटीज कि आपके यहाँ पे सहूलियात हैं, और चौथा है अकोमोडेशन। अगर ये 4 चीजें हो तो वो मकाम लाजमी टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का बाइस है। फैमिलीज के साथ पहले जैसे हम सुनते थे कि सम टाइम उनको फेस करना पड़ती हैं मुश्किलात, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कोई हमें नहीं कुछ माजी नई सड़कें हैं, साफ सुथरा माहौल है, कोई सिक्योरिटी का, सेफ्टी का इशू नहीं है, अकोमोडेशन बहुत अच्छी है। मरी के रीमॉडलिंग के मंसूबे हैं, उस हवाले से कुछ 2-3 बातें हमें बता दीजिएगा। हम हैरान हो जाते हैं हम जब जाके देखते हैं ये वही माल है जहाँ पे लटकी हुई तारें, टूटी हुई खिड़कियाँ और खराब बिल्डिंग्स नजर आती। अब लकड़ी के झरोके बन चुके हैं, बिल्कुल वो ब्रिटिश स्टाइल में जब जिस तरह का माल था वो बन चुका है माशाल्लाह। बाकी जो आप सड़कें देख रहे हैं बिल्कुल नई है, जू एक नया बन रहा है, पार्क सारे तब्दील हो रहे हैं। मरी अब वो मरी नहीं रहा, बहुत ही खूबसूरत हो चुका है।